हेलो गाइस, आज कुछ आपके साथ मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था और वो बोल रहा था कि जॉब है क्या। मैं बोला क्या हुआ। वो बोल रहा था कि 5-6 महीने से उसको सैलरी नहीं मिल रही है। अभी 7वां 8वां महीना चालू है उसका, लेकिन सैलरी अब तक नहीं मिली। मैं बोला इतना समय तक तू रुका क्यों, जॉब चेंज करने का ना। उसका बोलने का इंटेंशन ये था कि और कुछ दिन रुक जाऊँ तो वो सैलरी मिल जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, मैनेजमेंट सेटलमेंट कर देगा। कंपनी का कुछ इशू इंटरनल चल रहा है, उस वजह से उसको सैलरी 6-7 महीने से मिल नहीं रही है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने उसको गाइडेंस दिया कि भाई ऐसे मत कर। जैसे 1 महीना या 2 महीना में सैलरी नहीं मिलती है तो ढूंढना चालू करने का। कोई किसी के लिए बना नहीं है। बेसिकली कंपनी भी खुद का ही देखती है। फायरिंग, हायरिंग, वो सब चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड होती है जो उसको चाहिए होता है। तो कंपनी कभी किसी के बारे में सोचती नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे 6-7 महीने से या 5-6 महीने से अगर सैलरी आपको नहीं मिलती है, तो प्लीज़ ट्राई करो कि कुछ सेकेंडरी सोर्स आप ढूंढो, या तो फिर प्राइमरी सोर्स को ही आप पक्का करो, मतलब जॉब का। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि जॉब ढूंढो और रेज्यूम अपना बनाओ और जो भी आपकी की स्किल है उस पर पॉलिश करो, मतलब एक तरीके से रिवीजन करो और प्रिपेयर हो जाओ इंटरव्यू के लिए। लेकिन उसका इंटेंशन ये था कि जब तक मुझे मेरी कंपनी निकालती नहीं तब तक मैं दूसरा जॉब ढूंढूंगा नहीं। मैं बोला ये बहुत ही बड़ा चीज़ है। अगर तुझे निकाल दिया गया कंपनी से तो तुझे अलग तरीके से टेंशन आएगा कि मेरे पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस समय क्या करेगा, उस समय तू खुद ही स्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं उसको बोला कि प्लीज़ एक काम कर, रिज्यूम बना, इंटरव्यू शेड्यूल कर वीक में और चालू हो जा जो भी तेरा न्यू जॉब के लिए सर्चिंग है। और साइड बाय साइड सेकेंडरी चीज़ देख कि कैसे मुझे इनकम मिलेगा, जिससे मैं डेली रूटीन का जो नीड्स है वो कवर कर सकूँ। अभी इस समय में क्या हुआ, उसके पास इमरजेंसी फ़ंड नहीं था। अगर इमरजेंसी फ़ंड नहीं है तो क्या क्या करेंगे। अगर सिचुएशन, हर एक यूट्यूबर बोलते हैं कि इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र बोलते हैं तुम्हारे पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। अगर इस समय अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है या तो फिर इमरजेंसी फ़ंड नहीं है तो उस समय क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क है ना। तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक रेक्टेंगल में रहते हैं, हमको लगता है कि हम लोग यही काम कर पाएंगे, ये काम नहीं किया तो मेरा कुछ होगा नहीं। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, कुछ ऐसे नहीं होता। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, करने का कुछ इशू नहीं है। क्या हुआ, 1-2 महीने करेंगे ना हम लोग काम उस फील्ड में, हमारा फील्ड नहीं होगा चलेगा, लेकिन हम लोग डेली रूटीन का जो खर्चे है वो तो अपन कर पाएंगे ना, आसानी से मैनेज कर पाएंगे ना। तो टेंशन मत लो। कोई भी नॉन आईटी और आईटी कंपनी का अगर जॉब आपका छूट जाता है, कुछ इशू नहीं, बहुत सारी स्किल्स है यूट्यूब पे या वेबसाइट पे, इंटरनेट पे, वो लर्न करो और बेसिकली अर्न करो। सिंपल अप्रोच है, कुछ भी करो लेकिन अच्छे तरीके से करना है, टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पास इमरजेंसी फ़ंड नहीं है, कुछ इशू नहीं, बनाओ, क्रिएट करो और जॉब करके फिर से वो सेविंग, वो सब चीज़ें करो। दूसरी चीज़, कॉन्फिडेंस लो होता है, मुझे पता है। कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया था कि वो बोल रहा था कि अगर मुझे नेक्स्ट मंथ का सैलरी नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा। मैं बोला भाई तेरा 7 मंथ से सैलरी नहीं आ रहा है तो तू क्या कर रहा है। वो बोलता था कि मैं एक फ्रेंड लोग से मांग रहा हूँ, ऐसे वैसे कर रहा हूँ। तो मैं बोला उससे अच्छा एक काम करना, सिंपल है, तुझे जो आता है, टैलेंट तेरे में है, वो पहले ट्राई करना, उसके साथ साथ तू जॉब भी देख। तो उसको मेरा सजेशन ठीक लगा। तो गाइज़, आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा, अगर ऐसा कोई जॉब लॉस का अगर इशू होता है तो टेंशन नहीं लेने का। लाइफ क्या छोटा सा है, तो छोटे में लाइफ में अपने को जीने के लिए कितना लगता है, बस थोड़ा सा ही तो लगता है। तो टेंशन मत लेने का। और बेसिकली क्या होता है कि अगर आपकी फील्ड अगर आईटी है, नॉन आईटी है, नो इशू, आप दूसरे फील्ड में ट्राई करो ना। ऐसे कितने तरह लोग हैं कि वो एज के 40 और 45 एज के समय पे वो अपना करियर ही चेंज कर देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा, सब ठीक होता है, बस सोचना है आपको, हो जाएगा। चलो, थैंक यू।